इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। माय गॉड, मैं तो समझता हूं कि ये 1000 बंदों का फॉरेन ऑफिस है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक पूरा मुल्क है। क्या कर रहे हैं हम? आहिस्ता बोले। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। कहते हैं कि अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है। पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और बहादुर लोग ऐसे तारीखी फैसले करते हैं जो कौम की जिंदगी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम व मलज़ूम हो जाते हैं। एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी, लेगेसी। मेरी ये ख्वाहिश होती है हमेशा, काश इन चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए कि व्हाट इज लेगेसी। CNN है, BBC है, राइटर्स हैं, उनकी हेडलाइंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहां पे मौजूद है। दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इंतजार में पुतिन जब टकटकी लगाए आंखें गड़ाए बैठे हुए थे तो पूरी दुनिया दोस्तों देख करके हैरान रह गई कि पुतिन इतना बड़ा सुपर पावर, रशिया का इतना बड़ा महान इंसान, वो इंतजार कर रहा है एक उभरते हुए सुपर पावर का। नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं आप सभी ने देखा। आप सभी आगे और भी कुछ देखने वाले हैं, कुछ नया देखने वाले हैं और कुछ अनोखा देखने वाले हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी वहां जाकर के पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी उस पर क्या बोल रहे हैं, क्या नाराजगी उनको है। आइए सुनते हैं उनकी बातें और बात करते हैं। उसके बाद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डालता है। ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts. उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज केंज फड़क दी है और मैंने क्या करना है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं।
बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज़ का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। क्या सिग्निफिकेंस है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है, शी जिनपिंग साहब ने भी वहाँ पहुँचना है, क्या मुलाकात हो सकेगी, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हो अगर ना भी हो, लेकिन फिर भी ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह कायम और दायम है। इस तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि रशिया को आइसोलेट कर रहे थे। यस, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ब्रिक्स जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जस्ट लिटिल शाई ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। और 35% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक तिहाई है, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ऑल दैट, सो इसको किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, और अगर रशिया इसको होल्ड कर रहा है तो आप इसको वो तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, आइसोलेशन। वेस्ट की गलतफहमी है कि दुनिया उनके कहने के हिसाब से चलेगी। वो इंडिया को भी अभी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को भी अभी वो खींच रहे हैं कि हमने पन्नून को मारने की कोशिश की और निज्जर को गोली मरवा दी और ये है वो है। रॉक एजेंट की फोटो भी उन्होंने रिलीज कर दी और उसके बाद RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसने सो कॉल्ड पर्सन ऑफ सस्पेक्ट, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पे श्री वर्मा जी को। सो ये उनकी एक टैक्टिक्स। अब इससे कौन वो दुनिया को, मैं चूंकि वेस्ट में रहा हूं ना, मैं इनके एक माइंडसेट को फकर भाई आपको बताऊं व्हाट इज समथिंग कॉमन टू देम, और वो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। तो दोस्तों ब्रिक्स समिट मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी कज़रान में, वहां पे रशिया में दोस्तों, और वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है इसके पहले वीडियो में, जा करके आप देख सकते हैं। गजब का स्वागत हुआ है, गजब का भारतीय संस्कृति के साथ उनका स्वागत किया गया है। और उसके बाद वो मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद दोस्तों व्लादिमीर पुतिन उनका पर्सनली इन्वाइट किए, तो उनको उनका इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएंगे। और उनका इंतजार देख करके दुनिया हैरान है कि इतना बड़ा सुपर पावर, इतना बड़ा देश और इतना बड़ा इकोनॉमिक पावरफुल देश किस तरह से इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी का। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका इंतजार कर रहा है। भारत का दोस्तों नाम इस वक्त इतना रोशन हो रहा है, बड़े बड़े देशों में केवल और केवल भारत के नाम चल रहा है, और केवल नरेंद्र मोदी द ब्रांड चल रहा है। केवल उनका नाम से दोस्तों दुनिया कांप जाती है, और चाइना भी इस वक्त थर थर कांप रही है। यही देख करके पाकिस्तान और बाकी सारी दुनिया इस वक्त दोस्तों नाराज है, परेशान है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का इतना वर्चस्व देखने को मिल रहा है। चारों तरफ उनका दोस्तों जो वर्चस्व कायम हो रहा है, लगातार वो बढ़ रहा है, लगातार वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने देश को, लगातार इकोनॉमिक पावर को ग्रोथ करा रहे हैं, लगातार देश को ऊपर लेके जा रहे हैं हर एक फील्ड में। ये देख करके दोस्तों दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की लगातार राइवलरी सुनने को मिलती रहती है, और पाकिस्तान और इंडिया में लगातार वाद विवाद होते रहते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, आज इंडिया ये कर रहा है, या पाकिस्तान ये करने वाला है तो इंडिया उसके काउंटर में ये करेगा। तो यही दोस्तों पाकिस्तानी परेशान रहते हैं कि इंडिया का अगला स्टेप क्या होने वाला, जबकि इंडिया को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार घुसा रहता है इंडिया के इंटरनल मामलों में, लगातार बोलता रहता है, लगातार टिप्पणी करता रहता है। अभी इंटरनल मामलों में बोलने के लिए यूएस सरकार को दोस्तों धमकी देकर के जयशंकर आए थे, और अब ये लोग को भी दोस्तों अच्छे से धमकी चाहिए और अच्छे से इनको जवाब चाहिए पाकिस्तानियों को, जो लगातार इंटरफियर करते रहते हैं हमारे इंटरनल मामलों में। और लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ लगातार हम लोग को यूट्यूब, टीवी और किसी न किसी माध्यम से सुनने को मिलता रहता है कि पाकिस्तानियों ने भारतीयों के बारे में, या नरेंद्र मोदी के बारे में, या भारत के बड़े बड़े नेताओं के बारे में ये बोला है या वो बोला है, गलत चीज़ें। वो लगातार अपशब्द लगातार उनको सुनने को, उनके मुंह से सुनने को मिलते लगातार रहते हैं अपशब्द। और लगातार अभी भी वो लोग यही चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तानियों की कोई इज्जत कहीं नहीं है, और कुछ लोग दोस्तों सही बात और सच्ची बातें भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है और भारतीयों की क्या इज्जत है।
मतलब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है और भारतीयों की क्या इज्जत है। यही दोस्तों ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो कुछ नए जो पाकिस्तानी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जो पुराने दोस्तों एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात लगातार आपको पहुंचाते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी का जो भी नया विजिट होता है या फिर नई नई बातें लगातार आप तक पहुंचाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो लगातार नहीं मिल पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों उस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि शेयर करेंगे ताकि आपके फैमिली फ्रेंड्स में लगातार लोग जान पाए, देख पाए कि नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है लगातार दुनिया में दोस्तों कायम होता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और भारत भी सुपर पावर बनने की दोस्तों कैटेगरी में लगातार ऊपर हो गया है और आने ही वाला है। भारत को सुपर पावर कहने के दोस्तों कहने में लोगों को देर नहीं लगने वाली। तो इसके बारे में आपका क्या कमेंट, आपको क्या लगता है सुपर पावर वो बन चुका है या कितने समय में बनने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।